राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है और इस समय हम रावली पर खड़े हुए हैं जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बापू को श्रद्धांजलि और उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि आखिरकार किस तरह से वो जन्म। क्या कहना चाहेंगे आज बापू जी आज आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। हम उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पण करके उनको नमन करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि हमारा देश अमन चैन रहे और शांति रहे। यही हमारे बापू के प्रणों पर चलने का ये हमारा संकल्प है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं और क्या संकल्प लिया जा रहा है और कितना जरूरी है? सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों को गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बधाई इसलिए कि आज जो हम आज़ादी का लड्डू चख रहे हैं और जहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हमारे पिछड़ा वर्ग के मुन्ना वर्मा जी के नेतृत्व में मिष्ठान वितरण किया जा रहा है और सभी साथियों को इसीलिए मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि महात्मा गांधी के जो मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प कांग्रेसियों ने लिया हुआ है वो आज भी कायम है और ता क़यामत तक कायम रहेगा। गांधी जी अमर रहें और इसी बात पे खत्म। गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है, प्रतिमा है, लेकिन एक कीस जरूर कांग्रेसियों के अंदर है। कीस इस बात की है कि वो बापू जी की जो प्रतिमा है और ये जो चश्मा है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, खंडित है। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से कि प्रतिमा भी खंडित है। तो ये टीस जरूर आज कांग्रेसियों के अंदर है क्योंकि नगर निगम इस पर अभी तक कोई काम नहीं कर पाया। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? आप तो यहीं रहते हैं, कितनी पुरानी ये प्रतिमा है और क्या? प्रतिमा तो ये ज्यादा पुरानी नहीं है, इसका नवीन जैन ने इसको लगवाया था। इससे पहले भी ये प्रतिमा थी और अनेकों बार हमने भी कई बार लोगों ने क्षतिग्रस्त की, हमने FIR कराई, प्रतिमाएं बदलवाई, लेकिन अब इसका चश्मा टूट गया है और ये खंडित प्रतिमा है। नगर निगम से अनेकों बार मुन्नालाल वर्मा जी ने, अजहर भाई ने, रमेश पहलवान जी ने, अभी भाई ने, हमने सबने लिख कर ज्ञापन दिया है कि इस प्रतिमा को बदला जाए और अच्छी मूर्ति लगाई जाए, लेकिन नगर निगम बिल्कुल घोड़े बेच कर अपनी गहरी निद्रा में, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कोई इसका समाधान आज तक नहीं निकाला है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक तरह से ये बापू का अपमान भी है। मतलब क्या कहना चाहेंगे? प्रतिमा खंडित है बापू जी की और कितना बड़ा अपमान। हम नगर निगम गए थे 3 बार, आसन दिया था, हम मूर्ति चश्मे को सही करा देंगे। जो आज तक न नगर ने सही कराया, खाली सफाई कर गए हैं। नगर निगम तो कमीशन में डूबी हुई है, कहीं सब खोड़ हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, खाली एक बीजी में पत्ता लेके बैठ हुई है। मुन्ना जी, आप लगातार इसकी आवाज उठाते रहे हैं, अब ये खंडित प्रतिमा अभी तक ठीक नहीं हो पाई, तो किस तरह की टीस आप लोगों के दिल में आज भी रहती है? लगभग 3 साल से प्रतिमा खंडित हो गई है और अनेकों बार मुख्यमंत्री जी से, नगर निगम से हम इसका निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। शायद हमें लगता है कि वर्तमान सरकार ने और वर्तमान शासन ने हमें अछूत समझ रखा है, इसलिए हमारा क्या कोई काम नहीं होता, हमारे धर्म का कोई काम नहीं होता। उसे लूटने के लिए मोदी जी, योगी जी और वर्तमान सरकार लगी रहती है। कभी अपना बनाते हैं, कभी दूसरे का बनाते हैं। जो हमसे थे वो छीनना चाहते हैं, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करना चाहते। हम अनेकों बार निवेदन कर चुके हैं कि गांधी जी की मूर्ति के जो चश्मा टूटा हुआ उसे बनाया जाए या लगवाया जाए या कुछ किया जाए, कोई सुनवाई नहीं। अब भी हमने इन अहिंसा के पुजारी को बहुत हमने विचार करके देखा, इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया, कितनी बार जेल गए, कितनी बार इन्होंने जनता के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। नगर निगम कानों में रुई डाल के और सीख डाल के बैठ गए और शासन प्रशासन सब एक चाहिए। हम उनकी भर्त्सना करते हैं और उनके विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? लगता नहीं कि मोदी सरकार तो खुद 2 अक्टूबर को लेकर स्वच्छता अभियान चलाती है, महात्मा गांधी जी को लेकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी का आज हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का, तो उसमें हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिए और अवगत भी कराना चाहा नगर निगम को कि जो भी आगरा के अंदर ये गांधी जी की प्रतिमाएं खंडित पड़ी हुई हैं, टूटी पड़ी हुई हैं। अभी आगरा कैंट पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ इतना बुरा हाल है कि सीवर का पानी उनके चौक में जा रहा है जहाँ की गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है।
लेकिन इतना आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन भी दिया था हम लोगों ने, अजहर भाई है, याकूब भाई है, पहलवान है, सब मुन्ना लाल जी सब बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया और गांधी जी की प्रतिमा पे एक झाड़ू तक नहीं लगवाई। तो हम लोगों का, कांग्रेसियों का तो यही कहना है कि हम लोगों को तो बड़ी तकलीफ होती है कि गांधी जी की प्रतिमाओं का और गांधी जैसे व्यक्ति का आज इन्होंने ये दुर्दशा कर रखी है। गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, देश को आज़ाद कराने में उनका बड़ा योगदान था, आज उनकी प्रतिमा खंडित है, चश्मा टूटा हुआ है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही, बड़ी टीस नजर आती है। श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता नहीं कि मोदी सरकार ने गांधी जी को कैप्चर कर लिया लेकिन इसके बावजूद ही उनकी प्रतिमा की अनदेखी हो रही है? नहीं, मोदी सरकार ने गांधी जी को कैप्चर नहीं किया, कोशिश कर रही है ना। पर मोदी सरकार आज भी गौडसे बात को लागू करना चाहती है। मोदी सरकार तो गांधी जी के सख्त विरोधियों में से है, लेकिन वो जनता को ये दिखाना चाहती है कि हम गांधी जी के हम सच्चे अनुयायी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से RSS, गौडसे वगैरह जो कि इनके हत्यारे थे, उसको संरक्षण दे रही है मोदी सरकार। तो मैं नहीं मानता कि मोदी सरकार ने गांधी जी को कैप्चर किया। वो नकली दिखावापन करते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ जनता में उनको मिलने वाला नहीं है। अभी जी प्रतिमा अभी तक ठीक नहीं हो पा रही, क्या कहना चाहेंगे? गांधी जी की प्रतिमा ठीक नहीं हो रही है। आज गांधी जी का जन्मदिन है और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। गांधी जी ने अपने टाइम पे कुर्बानी दी देश के लिए, देश को आज़ाद कराया, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाया। आज तक ये परिवार कुर्बानी देता चला आ रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जितने भी हैं, ये परिवार ही समझ लो एक तरह का, तो ये कुर्बान दे रहा है देश के लिए। कांग्रेस के लीडर कुर्बानी देने के आज भी तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है, आज उनकी जयंती भी है, लेकिन महात्मा गांधी की प्रतिमा है दुरुस्त नहीं हो पा रही, जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें बदला तक नहीं जा रहा। ये टीस आज भी कांग्रेसियों के दिल में है, जो आज उनकी जयंती पर भी देखने को मिली। अपने साथी मुकेश के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।